दोस्तों, विकासनगर विधानसभा में यदि विकास कार्यों की बात की जाए या फिर विकास पुरुष की बात की जाए तो जहन में सबसे पहला नाम आता है विकासनगर विधानसभा के कांग्रेस से पूर्व विधायक नवप्रभात का। और यदि किसी आम आदमी की समस्या के निराकरण के लिए चौकी थाने से लेकर एसडीएम डीएम तक फोन करना पड़े तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो नाम है विकासनगर के वर्तमान विधायक मुन्ना चौहान का। और यदि बात अब विकासनगर विधानसभा चुनाव 2022 के चुनावी दंगल की जाए तो इस दंगल में सबसे उभरकर जो सामने नाम वर्तमान में आ रहा है वो नाम है विकासनगर ब्लॉक के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख प्रवीण बंसल का। सिर्फ इतना ही नहीं, विकासनगर विधानसभा के सैकड़ों लोग अब ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख प्रवीण बंसल को मुन्ना चौहान और नवप्रभात का कॉम्बो तक बताने लगे हैं। आखिर क्या कारण है ऐसा कि जिस कारण प्रवीण बंसल को नवप्रभात और मुन्ना चौहान का कॉम्बो बताया जा रहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले जब लॉकडाउन का शुरुआती दौर था और सब जनप्रतिनिधि ये सोचने में व्यस्त थे कि आखिर किया क्या जाए, उस दौरान 24 मार्च को प्रवीण बंसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं। पोस्ट के माध्यम से वो विकासनगर विधानसभा की जनता से अपील करते हुए कहते हैं कि यदि आम आदमी के घर के पास आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो दैनिक मजदूरी करता हो, भूखा प्यासा हो, गरीब हो, तो उसकी सूचना प्रवीण बंसल के फला नंबर पर तुरंत दी जाए ताकि प्रवीण बंसल उस भूखे व्यक्ति के लिए राशन पानी की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करवा सकें। इसके बाद प्रवीण बंसल के द्वारा 100 परिवारों को गोद लेने का अभियान चलाया जाता है, जिसमें वर्तमान में 30 परिवारों को वो अब तक गोद ले चुके हैं। इसके बाद प्रवीण बंसल के द्वारा 30 ऐसे गरीब बच्चों को भी गोद लिया गया है जिनकी शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई का, कॉपी किताब का, प्रति माह का खर्चा, पूरे वर्ष का खर्चा खुद प्रवीण बंसल अपने निजी खर्चे से उठाएंगे। लॉकडाउन के दौरान ही प्रवीण बंसल के द्वारा कई गांवों के कई हैंडपंप को ठीक करवाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो किसान उस दौरान गन्ने की तुलाई नहीं कर पा रहे थे, जिनका गन्ना शुगर मिल डोईवाला में नहीं जा पा रहा था, डीएम देहरादून से वार्ता कर प्रवीण बंसल के द्वारा सारी चीजों को शॉर्ट आउट करवाया गया। गांव गांव जाकर अपने निजी खर्चे से गरीब लोगों को राशन वितरण करवाया गया। कृषि विभाग से किसानों को ट्रैक्टर एवं लाखों रुपए के कृषि संयंत्र दिलवाए गए। यही वो दौर था जब प्रवीण बंसल लोगों के बीच धरातल पर काम करते हुए सबके सामने उभरते हुए नजर आए और इस दौरान ये राजनीति का शिकार भी हुए। इन्हें नोटिसबाजी का भी सामना करना पड़ा। ग्राम पंचायत मेदिनीपुर में बावड़ी के सौंदर्यीकरण की बात हो या फिर बैरागी वाला ग्राम पंचायत में शमशान घाट के छत निर्माण की बात हो, प्रवीण बंसल सब जगह अव्वल रहे। वर्तमान में प्रवीण बंसल ग्राम पंचायत मेदिनीपुर के शमशान घाट के निकट ही एक स्नान घर का निर्माण भी करवा रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 3 लाख रुपए के आसपास की है। आप खुद ही सुनिए प्रवीण बंसल के मुंह से। मेदिनीपुर ग्राम पंचायत में जिस स्थान पे हम खड़े हैं, यहाँ से 50 मीटर पीछे शमशान घाट है। हिंदू समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पे जब आदमी का अंतिम संस्कार होता है तो यहाँ पे आते हैं। जब मैंने देखा कि यहाँ पे रास्ते की पोजीशन बहुत ख़राब है तो उसके लिए भी मैंने तहसील प्रशासन से रिक्वेस्ट की कि जो ये रास्ता है बंद हो गया है, इस पे अवैध कब्जा कर लिया गया है, इसको आप खुलवाएं। कि यहाँ पे कश्यप समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो कश्यप समाज के लोग अंतिम संस्कार के बाद उनकी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे तालाब है बराबर में, उसमें तालाब में स्नान करती है। ये जिस स्थान पे आप खड़े हो यहाँ पे कश्यप समाज की महिलाएं आदमी के अंतिम संस्कार के बाद, जो मृत्यु होने के पश्चात अंतिम संस्कार के बाद जब घर की महिलाएं स्वच्छ होने के लिए आती हैं तो यहाँ पे स्नान करती हैं एक दिन। और आप देख रहे हो ये बिल्कुल नेचुरल स्रोत है पानी का, जिसमें हम इस स्रोत को डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पे महिलाओं के स्नान के लिए ये हमने 4 दीवारी बनाई है। जिस स्थान पे आप खड़े हो 3 साइड बनाया जाएगा। ये की पूरी जो अनुमानित लागत है लगभग 3 लाख रुपए है और ये मेरे अपने निजी आय के स्रोत से मैं खर्च कर रहा हूँ। और मेरी जो विकासनगर विधानसभा की प्रत्येक गाँव में कुछ न कुछ वर्क शुरू हो गए हैं, जिसमें शुरू नहीं हुए हैं तो हम ऐसे चुनिंदा वर्क जिन पे आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है उस वर्क को हम अपने निजी आय के स्रोत से करा रहे हैं। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। वैसे तो प्रवीण बंसल द्वारा धरातल पर किए जा रहे सभी कार्य प्रशंसनीय हैं एवं सराहनीय हैं और इन्होंने बहुत कम समय में अपना लोहा भी क्षेत्र की जनता के बीच में मनवाया है। लेकिन फिर भी बावजूद इसके
विकासनगर विधानसभा चुनाव 2022 का चुनावी दंगल इतना आसान नहीं होने वाला है। देखने वाली बात यह होगी कि उस दौरान ऊंट किस करवट बैठता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं रोहित सचदेवा टाइम्स के लिए विकासनगर। लेकिन दोस्तों, अभी तक यदि आपने सचदेवा टाइम्स के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो हमारे सचदेवा टाइम्स के फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। शुक्रिया।